इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको इस वक्त की एक बड़ी और अहम जानकारी बताने जा रही है। चंडीगढ़ से सामने आ रही है। हरियाणा बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक होगी। जी हां, बैठक होगी और थोड़ी ही देर में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने वाली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जुड़ेंगे। सीएम मनोहर लाल समेत तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, संगठन मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बैठक में कोरोना पर एक प्रस्ताव भी पारित होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पवन, थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है। फिलहाल इस बैठक का क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है? जी बिल्कुल, आज हरियाणा बीजेपी की जो नई गठित कार्यकारिणी है उसकी पहली बैठक चंडीगढ़ में होने जा रही है। हालांकि चंडीगढ़ से जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, इसके अलावा प्रदेश के जो प्रभारी विनोद तावड़े हैं, सह प्रभारी अन्नपूर्णा देवी हैं और इसके अलावा जो प्रदेश की कार्यकारिणी के सदस्य हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत कई मंत्री और विधायक जो हैं वो चंडीगढ़ से इस बैठक से जुड़ने जा रहे हैं। जबकि बाकी प्रदेश के अन्य 6 जगहों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पार्टी की प्रदेश की कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो इस बैठक से जुड़ेंगे। हरियाणा निवास में तमाम जो नेता हैं वो पहुंच चुके हैं और लगातार जो है वो नेता जो प्रदेश की कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर बाद औपचारिक तौर पर ये बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक में जो तमाम मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा होगी, खासतौर पर प्रदेश के जो राजनीतिक हालात हैं और आगे बीजेपी को अपने संगठन को मजबूत करने के लिए किस नीति पे काम करना है, तमाम इस मुद्दे के ऊपर चर्चा होगी। साथ ही नई गठित कार्यकारिणी है तो इंट्रोडक्शन जो है वो रहेगा कि कौन कौन सदस्य बने हैं। कुछ नए जो प्रदेश की कार्यकारिणी में सदस्य बनाए गए हैं वो भी जो वो पहली बार प्रदेश की कार्यकारिणी के सदस्य बने हैं। तो एक औपचारिकता के तौर पर उनसे जो है वो एक इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद मुद्दों के ऊपर बातचीत होगी। साथ ही साथ आज प्रदेश की कार्यकारिणी में कोरोना को लेकर एक प्रस्ताव जो है वो पारित किया जाएगा। सरकार ने किस तरह से कोविड को लेकर काम किया है, संगठन ने सहयोग के लिए और समाज सेवा के नजरिए से किस किस तरह के कदम उठाए हैं, इन तमाम मुद्दों से जुड़ा हुआ एक प्रस्ताव भी आज की प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक में पारित होगा। जी पवन सिवर, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच न्यूज रूम से मेरे सहयोगी भविष्य त्यागी भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। भविष्य, क्योंकि कल छोटी टोली की बैठक भी हुई थी और ऐसे में आज इस बैठक में जेपी नड्डा खुद मौजूद रहने वाले, कितनी महत्वपूर्ण इस बैठक को माने? देखिए महिमा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है क्योंकि जिस तरह से हमारे सहयोगी पवन सिवर जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है और उसके बाद ये इंट्रोडक्टरी एक बैठक के तौर पर माना जा रहा है। लेकिन जो फिलहाल स्थिति है प्रदेश में राजनीतिक तौर पर उनके उसके मद्देनज़र अगर देखा जाए, क्योंकि हाल ही में एक सबसे बड़ी चुनौती कोरोना देश के साथ साथ प्रदेश में बनी हुई थी, उससे कैसे निपटा गया और आगे जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आ रहा है उसको लेकर जो संभावनाएं जताई जा रही हैं उस पर भी क्या रणनीति होगी, इस बैठक में उसको लेकर प्रस्ताव पास किया जाएगा। हालांकि क्या कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर फोकस करके प्रदेश में संगठन को आगे बढ़ना है, इस पर भी रणनीति बनाई जाएगी। देखिए, किसान आंदोलन के चलते कहीं ना कहीं प्रदेश में एक बड़ी चुनौती बीजेपी को मिली है। हालांकि जिस तरह से संगठनात्मक तौर पर पहले जिला, ब्लॉक और प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन किया गया, उसे कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की संगठनात्मक कौशल का नतीजा इसे बताया जा रहा है कि बिना विवाद के इस तरह से तीनों ही कार्यकारिणी का गठन जो है कर दिया गया और किसी तरह का विवाद देखने को नहीं मिला। लेकिन विवाद के बाद या यूं कहें कि विवाद से हटकर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती यह है कि किस तरह से मजबूती के साथ संगठन को प्रदेश में आगे बढ़ाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं महिमा, फिलहाल ये बैठक का वक्त जो है 11 बजे का तय किया गया था और नेता जो हैं वो जुटने शुरू हो गए हैं, नेता पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी और काफ़ी महत्वपूर्ण ये इसलिए भी है क्योंकि देखिए, जब इस बैठक का समापन होगा तो कई जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका संबोधन होगा और खुद जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो भी वर्चुअल माध्यम से इस बैठक से जुड़ेंगे और तमाम जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनको संबोधित करेंगे। जी भविष्य, आप हमारे साथ बने रहिए। पवन सिवर भी क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, जिस तरीके से नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है और आपने भी बताया कि संगठन को और ज्यादा मजबूती देने के लिए यहाँ ये बैठक की जा रही है, तो तमाम
जिस तरह से विपक्ष की तरफ से भी लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं संगठन मजबूत करने की कोशिश अब बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही है। पवन, बिल्कुल, देखिए हरियाणा के बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, इनके अध्यक्ष बनने के बाद लगातार प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के नजरिए से तमाम जो नियुक्तियां थी वो होना शुरू हुई। और पहले जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी सबसे पहले नियुक्ति हुई, उसके बाद आज किसान मोर्चा में नियुक्तियां हुई और किसान मोर्चा से पहले विभिन्न जो मोर्चे हैं, अनुसूचित जाति मोर्चा है, किसान मोर्चा है, इसके अलावा जो अन्य मोर्चे हैं संगठन के बीजेपी के, उनमें तमाम तरह की नियुक्तियां की गई। और उन सभी नियुक्तियों के होने के बाद लगातार मंथन और चिंतन के बाद प्रदेश की नई कार्यकारिणी का स्वरूप सामने आया और प्रदेश की जो नई कार्यकारिणी है उसका गठन हाल ही में 2-3 दिन पहले जो है वो किया गया था। और पार्टी की प्रदेश की कार्यकारिणी गठित होने के बाद आज पहली बैठक जो है वो हो रही है। और कोविड के चलते जो कार्यकारिणी की बैठक है इसको अलग अलग जो है वो तरह से किया जा रहा है। जो नेता चंडीगढ़ में मौजूद हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं और प्रदेश की कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य हैं, उनको चंडीगढ़ से जो है वो बैठक में शामिल हो रही हैं। इसके साथ ही ये एक वजह ये भी है कि चाहे वो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं या फिर संगठन मंत्री हैं, ये पिछले 2 दिन से चंडीगढ़ में ही अन्य मीटिंगों के चलते मौजूद थे। तो ये जो नेता हैं ये चंडीगढ़ से जुड़ेंगे। इसके अलावा जो पार्टी के और जो सदस्य हैं प्रदेश की कार्यकारिणी से जुड़े हुए, उनको अलग अलग जगह से जोड़ा गया है। हिसार से, रोहतक से, इसी तरीके से 6 जगह से प्रदेश की जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो इस बैठक में जुड़ने जा रहे हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में जो वो तमाम नेता पहुंच चुके हैं। ये बैठक अभी थोड़ी देर बाद औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। संगठन को मजबूत करना है, विपक्ष की रणनीति को समझकर संगठन को किस तरह से आगे बढ़ना है, इसके अलावा और सरकार की जो योजनाएं घोषणाएं हैं उनको कैसे जनता तक पहुंचाना है, कैसे सरकार के फैसलों को जनता के बीच लेकर जाना है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर जो है वो आज की पार्टी की जो प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक है इसमें चर्चा होगी। खासतौर पर आज की जो बैठक है वो पहली बैठक है, लिहाजा नए सदस्य जुड़े हैं पार्टी की प्रदेश की कार्यकारिणी से, उनका इंट्रोडक्शन होगा, उनसे पहली मुलाकात एक तरह से प्रदेश की कार्यकारिणी के सदस्य के नाते होने जा रही है। वो सभी बातचीत होगी, तमाम औपचारिकताएं पूरी की जाएगी और उसके बाद शाम को 4 बजे जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आज पार्टी की हरियाणा की जो बीजेपी की कार्यकारिणी है उससे जुड़ने जा रहे हैं। जो बैठक होगी उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जेपी नड्डा दिल्ली से जुड़ेंगे। जो जेपी नड्डा है वो पार्टी को और मजबूत करने के लिए जो मंत्र है वो यहाँ पर देंगे कि कैसे संगठन को और सरकार को सहयोगात्मक भूमिका में आगे बढ़ना चाहिए। और उनका जो है वो क्या आज मूल मंत्र यहाँ इस कार्यकारिणी की बैठक में रहेगा, ये दोपहर के आज शाम को 4 बजे जब वो जुड़ेंगे उसके बाद बैठक के बाद साफ हो पाएगा। जी, तो तभी साफ हो पाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा पवन। भविष्य, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार पर निशाने भी साधे जा रहे हैं, ऐसे में जाहिर सी बात है कि इस बैठक पर विपक्ष की भी निगाहें टिकी हुई होंगी। बिल्कुल, देखिए महिमा, सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से संगठनात्मक तौर पर लगातार ओपी धनखड़ पार्टी को मजबूत करते आ रहे हैं। 11 महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हुए ओपी धनखड़ ने जिस तरीके से जिला ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी नियुक्त की, प्रदेश स्तर पर कार्यकारिणी नियुक्त की, उसके बाद कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि इसको उनका संगठनात्मक कौशल बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि बिना विवाद के ही कार्यकारिणियों का गठन कर दिया गया। लेकिन इसमें एक खास बात यह भी है महिमा कि देखिए कुछ ऐसे बड़े नेता थे जो 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी की मुख्य धारा से पीछे छूट गए थे, क्योंकि देखिए कई ऐसे मंत्री थे जो चुनाव हारे थे, उसके बाद से लगातार वो पार्टी की मुख्य धारा से छूटते चले जा रहे थे। उनको भी कई ऐसे नेताओं को, पूर्व मंत्रियों को भी कार्यकारिणी में जगह दी गई है। तो कहीं ना कहीं पार्टी को हर स्तर पर मजबूत करके आगे बढ़ने की कोशिश है। हालांकि इसमें एक चीज ये भी निकलकर सामने आ रही है महिमा, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जिनको कार्यकारिणी में जगह मिली है, जिनके बीच काफी कॉन्फ्लिक्ट भी सामने आ रहा है। तो इस तरह की चीजों को दरकिनार कर सहयोगात्मक तरीके से किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, इस पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। हालांकि यही एक सबसे बड़ा एक बिंदु है, एक पॉइंट है जिस पर विपक्ष की नजर भी होगी कि जो बीजेपी का अंदरूनी जो मसले हैं, जो अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट है, वो किस तरह से बाहर आए। लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की लगातार ये कोशिश है कि बेहतर तरीके से सहयोग के साथ पार्टी को आगे बढ़ाया जा सके। तो सहयोग के साथ संगठन और सरकार दोनों को आगे बढ़ाना है। भविष्य त्यागी और पवन सिवर, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बैठक आज होगी और थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। सुभाष बराला पहुंच चुके हैं, आप सुभाष बराला को देख सकते हैं और सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं।
जेपी दलाल, कृषि मंत्री और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी पहुंच चुके हैं। तो ये बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। ये भी बता दें कि इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी शामिल होंगे और जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल होंगे।